तीसरी सुर्खी बनाई केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल से पहले हुई नए राज्यपालों की नियुक्ति और तबादलों ने। इस फेरबदल में सबसे ज्यादा चर्चा मिली नरेंद्र मोदी की कैबिनेट का हिस्सा सामाजिक न्याय मंत्री थावरचंद गहलोत के कर्नाटक के राज्यपाल बनाए जाने पर। मध्य प्रदेश से आने वाले गहलोत राज्यसभा के सांसद हैं, 2019 से सदन में भाजपा के नेता भी। इसके साथ ही गहलोत भाजपा के संसदीय बोर्ड के सदस्य भी हैं, लेकिन अब वो महामहिम हो गए तो 3 जगह ओपनिंग आ गई हैं, राज्यसभा में 1 सीट, कैबिनेट में 1 पद और संसदीय बोर्ड में 1 सीट। अब ये चर्चा जोरों पर है कि क्या मध्य प्रदेश कोटे से ज्योतिरादित्य सिंधिया को कैबिनेट में लिया जाएगा। वैसे एक मत ये भी है कि सिंधिया को सीधे कैबिनेट में न लेते हुए शायद राज्य मंत्री बनाया जाए, क्योंकि वो अभी पार्टी में नए हैं। लेकिन इस मत का वजन कुछ कम है, क्योंकि राज्य मंत्री तो ये यूपीए सरकारों में रह चुके हैं। गहलोत के साथ 3 और नए राज्यपाल नियुक्त हुए हैं। इसमें पहला नाम है हरिबाबू कंभमपति का, जो अब मिजोरम के राज्यपाल होंगे। हरिबाबू विशाखापट्टनम से सांसद रहे हैं और भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं। दूसरा नाम है मंगूभाई छगनभाई पटेल, ये अब मध्य प्रदेश के राज्यपाल होंगे। आदिवासी समाज से आने वाले पटेल गुजरात कैबिनेट का हिस्सा रह चुके हैं। तीसरा नाम है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, वो अब हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल होंगे। अर्लेकर गोवा भाजपा अध्यक्ष रहने के अलावा गोवा के विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इसके अलावा कुछ राज्यपालों के तबादले हुए। PS श्रीधरन पिल्लई मिजोरम से अब गोवा के राजभवन भेजे गए। सत्यदेव नारायण आर्य हरियाणा से त्रिपुरा और रमेश बैस त्रिपुरा से झारखंड। इसके अलावा बंडारू दत्तात्रेय हिमाचल से हरियाणा भेजे गए हैं। आप इन नियुक्तियों को भारत में राजभवनों की व्यवस्था में आए डोमिनो इफेक्ट की तरह समझ सकते हैं। डोमिनो इफेक्ट माने जब कोई एक चीज किसी पर गिरे और फिर वो चीज किसी और पर, और इस तरह श्रृंखला चलती है। तो आज हुए तबादलों के बाद हिमाचल को नए राज्यपाल मिले। उनके लिए जगह बनाने के लिए हिमाचल के पुराने राज्यपाल चले गए हरियाणा, हरियाणा के राज्यपाल चले गए त्रिपुरा, त्रिपुरा के चले गए झारखंड, और यही खेल मिजोरम और गोवा के राजभवनों के बीच भी हुआ। राजभवनों में नियुक्तियों को अक्सर नेताओं के पुराने सत्कर्मों के फल के रूप में देखा जाता है। तो आज वाली नियुक्तियों को म्यूजिकल चेयर की तरह भी समझा जा सकता है। अब आप पूछेंगे, म्यूजिकल चेयर है तो फिर म्यूजिक बंद होने के बाद कुर्सी से महरूम कौन हुआ? ऐसे 2 नाम हैं, झारखंड की राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू और कर्नाटक के राज्यपाल वजुभाई वाला। कुछ मामले ऐसे थे जहां एक राज्यपाल के पास 2 राज्यों का प्रभार था। मिसाल के लिए आनंदीबेन पटेल, जो यूपी के साथ साथ MP की भी राज्यपाल थी, अब आनंदीबेन सिर्फ यूपी की राज्यपाल होंगी। इसी तरह भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र के साथ साथ गोवा के भी राज्यपाल थे, अब सिर्फ महाराष्ट्र के राज्यपाल होंगे। वैसे असली म्यूजिकल चेयर दिल्ली में खेला जाएगा, क्योंकि कैबिनेट का विस्तार होना है। नए मंत्री आएंगे, हो सकता है पुराने मंत्रियों के विभाग बदलें, हो सकता है कुछ के इस्तीफे भी हों, और इसके लेकर दावेदारी का खबरों का सिलसिला भी शुरू हो गया है। जिन्हें उम्मीद है वो अपने इलाकों के दौरे आनन फानन में रद्द कर दिल्ली पहुंच रहे हैं। वैसे अब एनडीए के घटक दलों की तरफ से दावेदारी भी शुरू हो गई है। जनता दल यूनाइटेड के बिहार अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा, पार्टी अब केंद्र सरकार का हिस्सा बनेगी। 2019 में जेडीयू मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हुई थी। सूत्रों के हवाले से खबर आई कि जेडीयू ने 4 पद मांगे, लेकिन टिप्पणीकार कहते हैं कि ऐसा होने की संभावना कम है। 2 नाम हैं जो बार बार लिए जा रहे हैं, RCP सिंह और लल्लन सिंह। लोक जनशक्ति पार्टी से पहले रामविलास पासवान कैबिनेट में थे। उनके जाने के बाद लोजपा 1 पद की आस लगाए है, लेकिन चिराग पासवान ने कह दिया कि अगर पशुपति पारस को लोजपा सांसद रहते हुए मंत्री बनाया जाएगा तो वो अदालत चले जाएंगे। उन्होंने कहा कि अगर पारस को मंत्री बनाना है तो निर्दलीय या जेडीयू कोटे से बनाया जाए। ये दोनों गुटों के बीच, पशुपति पारस और चिराग पासवान के बीच झगड़ा चल रहा है। इसी तरह असम के मुख्यमंत्री रहे सर्बानंद सोनोवाल को भी केंद्र में पद दिया जा सकता है। सोनोवाल हाल में असम विधानसभा चुनाव में जीत के बावजूद हेमंत बिस्व शर्मा के लिए जगह खाली कर चुके हैं। पहले भी असम का मुख्यमंत्री बनने से पहले वो मोदी कैबिनेट का हिस्सा रहे हैं। बीजेपी कर्नाटक में खेमेबाजी से परेशान है। संभव है कि वहां से भी पार्टी किसी चेहरे को केंद्र में जगह दे। अटकलों में एक नाम बंगाल से भाजपा सांसद निशीथ प्रामाणिक का भी है। वो चुनाव पूर्व प्रधानमंत्री के साथ बांग्लादेश के दौरे पर भी गए थे। इसके अलावा नाम चल रहा है जो बहुत ऑब्वियस सा है, ज्योतिरादित्य सिंधिया का, जिसके बारे में हमने आपको बताया। उत्तर प्रदेश से कौन से नाम होंगे, इसको लेकर खूब सुर्खियां चल रही, अटकलें। लेकिन देखिए, अटकलों का क्या है कि मैं आपको शाम रात तक बताता रहूं, कल तक कुछ सही हो जाए, धप्पा हो जाए, कुछ ध्वस्त हो जाए, मतलब नहीं। तो कल जब नाम आ जाएंगे, क्योंकि हमने जिस भी बड़े नेता से बात की, सबने कहा देखिए सिर्फ मोदी जी को पता है और HM यानी अमित शाह जी को पता है कि किसकी बारी लगने वाली है। बाकी बहुत सारे लोगों के बारे में इंटेलिजेंस की इंक्वायरी की गई है, बहुत सारी बातें हुई हैं, लेकिन जब तक पत्ता खुलता नहीं तब तक पता नहीं कि दुक्की है कि इक्का। और शो खत्म होते होते खबर आ गई कि बुधवार को शाम 5:30 बजे नरेंद्र मोदी की मंत्रिपरिषद का विस्तार होगा। अब विस्तार में कौन से नाम आएंगे, कौन से जाएंगे, सब के बारे में कल के लल्लन टॉप शो में
विस्तार से बताएंगे।